आपने जो मांगा था वो परमेश्वर को भी स्वीकार है। परमेश्वर भी चाहते हैं वो आपको मिले जिसे आपने मांगा है। उनके हकदार हैं आप और वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सुंदर खत आपको ढूंढ लेगा उस वक्त जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जिस प्रकार दीपक बुझने से पहले अपनी क्षमता से अधिक ऊपर उठता है और फड़फड़ाने लग जाता है, ठीक इसी प्रकार अभिमान पुरुष ऊंचाई से नीचे गिरने से पहले अपनी क्षमता से अधिक भ्रष्टाचार, अत्याचार और पाप कर्म करने लग जाता है। आपके एंजल्स का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आप तक जल्दी से जल्दी वो पहुंचाना चाहते हैं। इसमें कुछ ज़रूरी खत है आपके लिए। आप जो मांग रहे थे, आप जो सोच रहे थे, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस वीडियो का आप तक पहुंचना कंफर्मेशन है कि आपकी मांग बिल्कुल सही है। आपकी इच्छा का आपके मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होने वाली हैं। परमात्मा आपके पक्ष में है और सारी चीज़ आपके लिए सही की जा रही है। बस धैर्य बनाए रखें। अब थोड़े से धैर्य बनाए रखें। हो सकता है स्थिति विपरीत दिखाई दे, पर सब कुछ आपके पक्ष में ही होने वाला है। जो आसरा ईश्वर का लेते हैं, ईश्वर उनके जीवन का सारा भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। परमात्मा जिसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उसके जीवन से सभी अनावश्यक चीज़ों को निकाल करके फेंक देते हैं ताकि वह उसे वह दे सके जो उसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना सके, सर्वश्रेष्ठ दे सके। तो यदि आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें चली गई है तो निराश मत होना, उदास मत हो। ईश्वर आपको वे देना चाहते हैं जो आपको अनमोल बना देगा, जो आपको इस संसार में बेशकीमती एक हीरा किनूर हीरा बना देगा। आप परिवर्तन और विकास के दौर से गुजर रहे हैं। अब उन पुरानी आदतों को और उन पैटर्न को छोड़ने का समय है जो आपके काम बिल्कुल भी नहीं आती है। उन आदतों को छोड़कर आगे बढ़ें, क्योंकि प्रचुरता और समृद्धि आपके रास्ते में आ रही है। गुलाब को जन्म देने के लिए उस वृक्ष को अपने तन पर कांटे सहने होते हैं। कमल बनने के लिए भी कीचड़ से हो करके उस कमल को गुजरना होता है। इसका अर्थ है, यदि आप अनमोल हैं और विशेष बनना चाहते हैं, आप बेशकीमती हीरा बनना चाहते हैं जो बहुत ही अनमोल होता है, तो आपको संसार रूपी कीचड़ और संघर्ष रूपी कांटों को पार करना ही होगा। यही विंडवाला आपको करना होगा। परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी उपस्थिति महसूस करो। अपने घर की हर एक दिशा में, हर एक कोनों में, अपने परिवार में, भीड़ में या अकेले में, हर उस जगह पर जहाँ तुम हो, वहाँ मैं पहले से ही मौजूद होता हूँ। बहुत जल्दी तुम बहुत बड़ी मेरी उपस्थिति का
एहसास करोगे मैं तुम्हारे जीवन को शक्तिशाली तरीके से नई दिशा दे रहा हूँ। तुम इसके साक्षी बनोगे। आशीर्वाद रूपी उपचार और बड़ी सफलता हासिल करने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं को जो तुम करते हो उसे देखता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति को देखता हूँ और मैं तुम्हारा विश्वास देखता हूँ जो मुझ पर अटूट है, जो बहुत ही विश्वास से भरा हुआ है। मैं हर उस स्थिति को देखता हूँ जो तुम्हारे पक्ष में है और उसे भी देखता हूँ जो तुम्हारे विरोध में है, जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। जब तुम्हें ऐसा लगता है चीज़ें तुम्हारे विपरीत कार्य कर रही है, तब अपना विश्वास ना खोए, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मांड की योजनाओं के अनुसार ही तो कार्य हो रहा है तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें उन बातों को भूल जाना चाहिए जो बातें तुम्हें केवल और केवल कष्ट पहुंचाती है। उन अतीत को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल और केवल आज के दिन में है। अतीत में क्या हुआ इसका कोई भी महत्व नहीं रखता है, ना ही रखेगा आगे भी। वर्तमान में क्या है वही परम सत्य है। तुम्हें इस बात को स्वीकार अब करना होगा। जो चला गया उसका जाना ही तुम्हारे जीवन के लिए, भविष्य के लिए उचित था, और जो आ रहा है उसका आना ही तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य की वृद्धि करवाएगा। यदि कोई अवसर तुमसे छूट गया है तो शायद विधाता ने तुम्हारे लिए उससे बड़े अवसर निर्मित किए हैं। जीवन में कभी भी एक पहलू को देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए। तुम्हारा हित किससे अनिहित है, यह भाग्य विधाता से बेहतर कोई भी नहीं जानता है। तुम्हारी नौका जिस ओर चल पड़ी है उस दिशा में ही उस नौका को बह जाने दो। बहुत जल्द तुम्हें एहसास होगा कि तुम बड़ी छोटी मार्ग से बहुत बड़ा रास्ता तय कर आए हो। तुम जो चाहते हो वह अवश्य ही होगा, परंतु उसकी योजना परमात्मा की होगी जो श्रेष्ठ तुम्हारे लिए सुंदर होंगी। इसीलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वर्तमान में तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म, तुम्हारी प्रार्थनाएं और ईमानदारी ही भविष्य में सुंदर सुंदर फल के रूप में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त करवाने आ रही है। मैं देख रहा हूँ तुम सफलता के एक नए स्पर्श को छू रहे हो, एक नए स्पर्श को पा रहे हो, और बहुत जल्दी तुम वहाँ भी पहुँच जाओगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते थे, जो तुम्हें चाहिए था। अपने जीवन में सफलता का अध्ययन लिखने के लिए आज ही अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। 1111 के साथ लिखे, मैं जीत के बहुत करीब हूँ। आपकी ईमानदारी का इनाम देने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। यदि यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है तो समझ ले आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं।
हे पवित्र आत्माओं, आपकी प्रार्थना के हर एक शब्द आकाश में अब गूंज रहे हैं, तेजी से गूंज रही हैं। वह तरंग जो भावपूर्वक रूप से एक रहस्य निकलती थी, वह सीधा गगन में फैल जाती है, गूंजने लग जाती है। और वही तरंग ईश्वर का इनाम बन करके तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर, सुंदर फल, तुम्हारे अपमान का उत्तर, तुम्हारे संघर्षों का उत्तर, तुम्हारे आंसुओं का उत्तर तुम्हें मिलने वाले हैं। और उन अनसुलझे सवाल का उत्तर भी जो अब तक तुम्हें विचलित करते थे, वह तुम्हारे पास आ रही हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप इस वक्त दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं, तो 111 लिखकर पुष्टि करें। परमात्मा कहना चाहते हैं, मेरे प्रिय, जिसके साथ मैं होता हूँ उसके साथ वही होता है जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वह अपने जीवन का रथ मेरे हाथों में ही सौंप देता है। और जिसकी रथ की पागडोर मैं थाम लेता हूँ, वह कभी भी मार्ग से भ्रमित हो ही नहीं सकता है। उसके भाग्य में क्या लिखा है, उसके प्रारंभ में क्या लिखा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भाग्य को लिखने वाला भी जिसका भाग्य लिखता है, यदि वह आपके साथ हो, तो फिर आपका अहित कैसे और क्यों हो सकता है? तनिक विचार करें, संभव है स्थिति आपके विरुद्ध कार्य कर रही हो, संभव है आपके साथ छल करने वाले आपके अपने ही हो और आपके साथ छल करते हो। संभव है आपने हार सही को, परंतु शाश्वत है और स्थिति आपके साथ आपका साथ थामी खड़ी है। क्या वह आपको विशेष नहीं बताता है? मेरे प्रिय, जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, वह नियति समय पर होना निश्चित है। पर कई बार परमात्मा तुम्हारे समक्ष उन लोगों के वास्तविक चेहरे उजागर करना चाहते हैं जो सच में तुम्हारे मित्र हैं या तुम्हारे शत्रु बने खड़े हैं। तुम्हारी जीत तो निश्चित है, परंतु उस जीत को मिलने से पहले सच में कौन तुम्हारा अपना है, यह पहचान तुम्हें वक्त करवा देता है। इसीलिए आलोचनाओं के भय से अपना लक्ष्य या कर्तव्य ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही लोगों की राय अपने आप ही बदलने लग जाती है और वो खड़ी होकर तालियां बजाने लगते हैं। परमात्मा आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय, ऐसा खेल है, ये ऐसा खेल, ऐसा समय है जहाँ जिस खिलाड़ी को ईश्वर ने जिस परिस्थिति में डाला है, उसी स्थिति में लड़ते हुए उसे विजय को हासिल करनी होगी और वो करेगा भी। और उसकी सहायता अदृश्य रूप से फरिश्ते करने आ रहे हैं।
अब यदि तुम्हें कीचड़ में भेजा गया है तो तुम्हें स्वयं को कमल बनाते हुए इस स्थान पर अपनी शक्ति हासिल करते हुए जीतना होगा। अर्थात आलोचकों और शत्रुओं से आज तक रहते हुए अपनी पवित्र ऊर्जाओं का संचार करते हुए अपना ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा और तुम्हारी जीत तो परमात्मा के हाथों में है। परमात्मा आपके साथ है जो कभी भी तुम्हें पराजित नहीं होने देंगे। तुम्हें तो बस प्रयास करना है। तुम्हारी लड़ाई ईश्वर लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी तुम्हारी जीत का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। इसकी गूंज जोर जोर से सुनाई दे रही है अभी से, और विरोध भी उस शोर से वंचित नहीं रहने वाले हैं। अपने जीवन में जीत का ध्यान लिखने के लिए आज ही आपके अपने ही चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके इस बात को सुनिश्चित कर दीजिए।